हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर फिजिक्स पे। ओके, यहाँ पर आज हम जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि किस प्रकार से डिस्टेंस डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस होती क्या है, इसके बारे में हम आज जान लेंगे। आज की जो वीडियो होगी इसमें डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। डिस्टेंस, तो देखिए शाबाश, डिस्टेंस क्या होती है? द एक्चुअल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ, actual path length covered by an object. The actual path length covered by an object, covered by an object is called distance. इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस जो होती है इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट। अब एसआई क्या होती है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई यूनिट होती है मीटर। सीजीएस यूनिट जो होती है डिस्टेंस की वो होती है प्यारे बच्चों सेंटीमीटर। और अदर यूनिट जो आपसे पूछ ली जाए तो वो होती है किलोमीटर। किलोमीटर के अंदर इसको मेजर करते हैं। तो ये तीन आपके पास डिस्टेंस की यूनिट रहेंगे जो आपको ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल को स्पेशली सोल्व करने के लिए, मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। अब इनमें रिलेशन क्या होता है सर, किस प्रकार से इनको लिखते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। इनके अंदर जो रिलेशन होता है, वन जो मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। आपको जो ध्यान रखना है, फिर यहीं से इनका रिवर्स भी बताऊंगा मैं आपको अभी। वन जो किलोमीटर होता है आपके पास वो कितना होता है? 1000 मीटर होता है। अगर इसी को सेंटीमीटर में लिखा जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे तो ये 1000 मीटर हुआ। अब 1 मीटर की वैल्यू जब पुट करोगे 100 सेंटीमीटर तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, 5 जीरो लग जाएंगे तो इतने सेंटीमीटर होगा। ओके, ऐसे आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो आपके पास है इस प्रकार से इसको रिलेट कर सकते हैं। अब क्या होता है न्यूमेरिकल में, इनको थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन में पूछ लेते हैं। 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना आ जाएगा तो 1 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों 1/100, या फिर आप लिख सकते हो 0.01 मीटर। इसी प्रकार से वन जो किलोमीटर और मीटर में था तो 1 मीटर जो होता है वो 1/1000 किलोमीटर होता है, या फिर उसको लिख सकते हो 0.001 किलोमीटर। ओके, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। डिस्टेंस के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डिस्टेंस जो आपके पास नंबर वन स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन का लॉजिक नहीं होता, ओनली जो है मैग्नीट्यूड होता है। दैट्स वाई स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के रिगार्डिंग कोई लॉजिक नहीं होता। इसीलिए ये जो क्या होते हैं आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड बताती है, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, बट डायरेक्शन के रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं देती, जिसकी वजह से ये क्या होती है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, और डिस्टेंस को मेजर कौन करता है, कौन किस डिवाइस से मेजर की जाती है? तो वो डिवाइस होता है प्यारे बच्चों ओडोमीटर। ओडोमीटर। और डिस्टेंस क्या होती है हमेशा ही, अगर बात करें डिस्टेंस आपके पास जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, हमेशा ही पॉजिटिव होती है। इट कांट बी नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव और जीरो ये नहीं हो सकती, हमेशा ही क्या होगी? पॉजिटिव होगी, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में समझ आया। किस प्रकार से बताएंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एक MLOT की फॉर्म में, तो वो मैं बता दूं एक बार। NTSC ने क्वेश्चन पूछा है, M मास होता है, L लेंथ होती है, T टाइम होता है। तो मास का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ओनली लेंथ होती है, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M0L1T0। ये फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा डायमेंशन के बारे में। जैसे जैसे फेमिलियर हो जाओगे हर एक यूनिट में हम यूज करेंगे तब आराम से समझ जाओगे आप। तो डिस्टेंस के बारे में लॉजिक क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा A से B, फिर C, फिर D और फिर A, ये सपोज 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, पैरेलल हैं दोनों साइड, तो आपसे पूछ ले कि फाइंड आउट द डिस्टेंस इन वन पाथ ABCD। टोटल पाथ ऐसे काउंट करोगे तो आपके पास 6 + 4 + 6 + 4 आपके पास कितना आंसर आएगा डिस्टेंस का? 20 मीटर। सेम पाथ पे ABCD ऐसे लिखा जाएगा इसको, ABCD ए पे ही फिनिश करोगे आप इसको। क्लोज पाथ, कंप्लीट पाथ ऐसे होता है। डी तक लिख देते हैं तो यहाँ तक ही फाइंड आउट करना, हमें आगे तक फाइंड आउट नहीं करना। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी इसके हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, उसके बारे में बताएं। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट।
तो शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर करता है ना कोई ऑब्जेक्ट, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो शॉर्टकट होता है, जो हम शॉर्टकट हमेशा यूज करते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं आपके पास क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो होती है बिल्कुल सेम होती है जो डिस्टेंस की होती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन कुछ एक फैक्टर है जो यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे। नंबर वन तो डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी जीरो, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो सर जीरो कब होगी, ये नहीं समझ आया, जीरो कब होगी प्यारे बच्चों, वैसे तो नेगेटिव को फिजिकली तो नहीं, लेकिन ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जीरो कब होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं से स्टार्ट करे, तुम घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस तुम्हारे घर आ गए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, जीरो हो जाता है, चाहे कितने डिस्टेंस का आप लोगों ने कवर की हो, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको बोलते हैं आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और जो लॉन्गेस्ट पाथ मीन्स जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है वो होती है आपके पास डिस्टेंस। ठीक है, ये सिर्फ ना डिस्प्लेसमेंट जो है ये ओनली डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली, नॉट ऑन द पाथ। किस रास्ते आप गए हो ये मैटर नहीं करता, किस रास्ते आप गए हो ये मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर फ्रॉम विच पाथ यू आर गोइंग, ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कहाँ पे आपने फिनिश किया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में था। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। अब यहाँ से इसके जो कुछ एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, उन सभी के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे इनको बताया जाएगा। दो तीन टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, ओ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, आई एम राइटिंग हियर, दिस इज पॉइंट ई, A B C D E. This is center. Oh, I am writing here 1 2 3 1 2 3, and this one I am writing -1 -2. Okay, position have the usual meaning. अब मैं बोल दूं कि find out the distance and displacement from BOD. Find out the distance and displacement BOD along the path BOD. ये आपके पास पाथ है, रास्ता है, इस रास्ते पे आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बच्चों कैसे होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है बीओडी तो उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करें, ज्यादा है तो ज्यादा, पहले बी से ओ लिखें, बी से ओ, फिर ओ से डी। अब बी से ओ देखें, सबसे पहले बी से ओ, यहां से यहां तक 2 - 0 2 आएगा हमारे पास, तो डिस्टेंस एक बार हमने 2 लिखी, प्लस अब O से D चलेंगे हम, O से D, यहां से यहां तक डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती कभी भी, ये 1 है आपके पास, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, लिख दिया मैंने इसको सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3 होगा, ये आएगा आपके पास आंसर 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में स्टार्ट कहां से किया, B से, कहां पहुंच गया डी पे, तो आपको याद रखना D - B। अब D पे पोजीशन देखें कितनी है, D पे पोजीशन है सर -1, तो ठीक है -1 लिख दो, माइनस B पॉइंट पे, B पॉइंट पोजीशन है 2, तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट का -3 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। एक बार और देखिए इसको, अगर नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन से, एक और न्यूमेरिकल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। अब मैं आपको देता हूँ DAE। अब इसमें देखें आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना कि क्या होगा। सर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस को मैं स्मॉल डी से लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी से, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे सर। अब देखना जैसे DAE है इसके अंदर, तो D से A चलेंगे, D से A। अब -1 से +1 डिस्टेंस 1 और 1 2 होते हैं आपके पास, तो 2 तो यहाँ तक होगी D से A, A से E, ये A से ही देखेंगे तो 1 2 3 ये हो गई, तो आपके पास टोटल कितना हुआ 5, टोटल आपके पास हुआ 5 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, E फाइनल है और जहां से स्टार्ट किया वो D है, E पॉइंट पे वैल्यू कितनी है -2 और D पॉइंट पे वैल्यू कितनी है -1, माइनस माइनस क्या होगा +1, तो आपके पास क्या बनेगा,
-2 + 1 मीन्स आंसर क्या आएगा -1। -1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ये आंसर होगा यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अगर कंसेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मैंने बताया था आप ही मेरे सबसे अच्छे और प्यारे सपोर्टर हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, और उससे पहले हम इसके डिफरेंस जरूर करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। थैंक यू सो मच।